औरत जैसी तुमने बना ली सूरत कैसी, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। गैर का खाएं अपना बचाएं, उस पर मौज मनाएं। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। बहुत अच्छे भाई। खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम इतनी जल्दी इतने रफ्तार के साथ बयान निकल रहा है। मैं आपको मुबारकबादी बार बार दे रहा हूं कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आमीन। यहाँ जो सिक्का चलता है वो लोहे का और पीतल का होता है जी। और अरब में जो सिक्का चलता है वो सोना और चांदी का होता है। जो सोने का सिक्का होता है उसका नाम दीनार है, जो चांदी का सिक्का है उसका नाम दिरहम है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा साबुन से सिक्के को धो रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, आयशा कपड़े की तरह इस सिक्के को धो रही हो, क्या वजह है? क्या या रसूल अल्लाह, ये सदके का सिक्का है, ये गरीब के हाथ में बाद में पहुंचता है, पहले खुदा के हाथ में पहुंचता है। खुदा पाक है, पाक को पसंद करता है, इसलिए मैं सिक्के को साबुन में धो रही हूं। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन का गम होगा आपको अगर कोई मेहमान आपके घर आए और खाए बगैर चला जाए। एक दिन का गम होगा। 1 साल का गम होगा कि अभी गेहूं की खेती का टाइम है और आपने गेहूं की खेती नहीं की, साल गुजर गया। 1 साल तक आपको गम होगा। बीवी नाफरमान निकल गई तो आपको जिंदगी भर गम होगा। लेकिन खुदा अगर अपने बंदे से नाराज हो जाए तो हमेशा के लिए आपको अफसोस होगा और गम होगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मुसलमान ने ईसाई से कहा, मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। उसने कहा क्या मिलेगा? कहा मैं जन्नत की जमानत लेता हूं। उसने कहा मुझे जन्नत से बढ़कर के कोई चीज दे सकते हो तो दो, तब मुसलमान बनूंगा। जन्नत के लिए इस्लाम नहीं ला सकता। तो उस मुसलमान ने कहा मैं इसकी जमानत लेता हूं, तुम मुसलमान हो जाओ, मैं खुदा का दीदार कराऊंगा। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया कि खुदा के दीदार से बढ़कर के दुनिया में कोई दौलत ही नहीं हो सकती है। आखिरी नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। अब जब जलसा खत्म होगा तो दुआ होती है। तो मुसलमान जब दुआ करने लगा तो एक साइंसदां बगल में कहता, किससे दुआ करें? कहा खुदा से। कहा खुदा है? अगर नहीं है तो ये कायनात कैसे चल रही? कहीं तो मैग्नेट से चल रही। कहा कि अच्छा अभी समझ में आया। लाठी लेकर के 2-4 लाठी सर पे जो लगाया तो लहू लहान हो गया। कहने लगा कि आप भी अजीब आदमी हैं, जवाब दे नहीं पाते हैं, लाठी सर पर मारते हैं। क्या हुआ? ये तो मैग्नेट से लाठी लगी है। हमने कहा मारा। अब अकल ठिकाने लग गई। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुश्तखा की में ये हौसला देखिए, मुश्तखा की में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए उस मालिक को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, कुरान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया का कोई आलिम इतना बड़ा नहीं है जो आपको बता देगा कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है। दुनिया की कोई ऐसी मशीन ही नहीं है जो बता दे कि आपका खुदा से ताल्लुक है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो बता दे कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं।
लेकिन एक चीज है, आज भी बता देगी कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा है, दुआ कबूल होती है कि नहीं, खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं। वो एक ही चीज है, कुरान है। अगर इस दिल में कुरान है तो ये दिल जिंदा है। अगर इस कुरान से हमारा ताल्लुक है तो अल्लाह से ताल्लुक है। अगर कुरान पर अमल नहीं है तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं होती। कुरान में है कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, कोई तुमको शिकस्त नहीं दे सकता। ये रस्सी है क्या चीज? दुआ कीजिए इब्ने मुहीद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि जिस कुरान ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ोगे कामयाब रहोगे, कोई तुमको शिकस्त नहीं दे सकता, वो रस्सी कुरान है। कुरान को पकड़ लो, अल्लाह जिल्लत की पस्ती से निकालकर इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हजरत बयान कर रहे थे और पीछे तस्बीह वाले तस्बीह में थे, जरूरी बात करने वाले जरूरी बात में थे। तो हजरत से भूल होने लगी या वक्त पूरा होने का एहसास होने लगा। ये भूल नहीं थी, ये वक्त पूरा होने का एहसास हो रहा था, वरना तो मेरा कबाड़ा हो जाता। खैर, ये अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें मायूस होने की कोई बात नहीं। जब आदमी टाइम से ओवर जाने लगता है तो लोग भी ओवर होने लगते हैं। खैर, ध्यान से सुनिएगा। हजरत ने कहा कि तस्बीह कोई अगर करे, बयान एक आदमी का हो तो पता नहीं चलता है उसी तस्बीह के हवाले से। तस्बीह में तिलावत में फर्क क्या है? तो लिखा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि तस्बीह से अगर कोई खुदा तक पहुंचना चाहे तो जल्दी में पहुंच जाता है, लेकिन आज पहुंचता है कल जुदा हो जाता है। लेकिन चाहे तो बहुत देर लगती है, लेकिन जब खुदा तक पहुंच जाता है तो कभी जुदा ही नहीं होता। इस तस्बीह में तिलावत में यही फर्क है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जवान था, शादी हो गई, 1 साल हो गया बाल बच्चा नहीं, 2 साल हो गया बाल बच्चा नहीं, 3 साल हो गए बाल बच्चा नहीं। तो लोगों ने कहा, अरे जवान, शादी हो गई है, बाल बच्चा नहीं, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है, कैसा मर्द है? मुंह छुपा करके बस्ती से गुजर रहा है कि किसको किसको जवाब दे। रात के अंधेरे में हाथ उठा करके कहता है, मालिक किन किन लोगों से मुंह छुपाऊंगा? बेटा मत दो, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी उसको रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने बेटी दे दिया। जब वो बेटी जवान हुई तो जेब में फूटी कौड़ी। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, हुजूर गजब हो गया, मैं झूठा हो गया। क्या हुआ? का वादा किया था खुदा से कि जब बेटी की शादी करूंगा दुनिया की हर दौलत दूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं करे। बेवकूफ, झूठ बोल रहे हो, सबसे बड़े मालदार हो। कहा, हुजूर आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आंख से पर्दा हटा रहा हूं कि सबसे बड़े मालदार हो। जब तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई है उसको कुरान की तालीम दो। जब बेटी की शादी हो जाए, जब ससुराल जाने लगे तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। याद रखो, कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत हो नहीं सकती है। इमाम साहब नमाज पढ़ने के लिए आए, पढ़ाने के लिए, सूरह फातिहा के बाद भूल गए। अब कैसे कैसे याद आ जाए तो कह रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीछे मुक्तदी सोच रहे हैं कि एक बार नहीं, एक दर्जन बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहे हैं। बात क्या? पीछे एक मुक्तदी था, वो मुंह फट था, उसने कहा कि इमाम साहब, कसूर शैतान का नहीं है, कसूर आपका है, आपको आगे याद ही नहीं।